जय हिंद दोस्तों, आपका एक और नई वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सीएए की। आपको जैसा कि पता होगा, कल भारत सरकार ने सीएए की अधिसूचना जारी कर दी है। आखिर है क्या ये सीएए? कुछ आसान शब्दों में मैं आपके सामने बताने की कोशिश करूंगा। मैंने आपको पहले ही बताया है, मैं कोई पत्रकार, मीडिया रिपोर्टर कुछ नहीं हूँ। मैं एक आम आदमी हूँ, जो भी थोड़ा बहुत अपने ज्ञान से, जो भी अल्प ज्ञान से जानता हूँ, वो आपके सामने लाता हूँ। बहुत ही साधारण और सीधी भाषा में मैं बात आपसे करूंगा सीएए की। जैसा कि आपको पता है, सीएए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ये भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह ने 2009 में 10 दिसंबर को लोकसभा में ये बिल लेके आए। लोकसभा में, जो कि आपको पता है लोअर हाउस कहा जाता है देश का, लोअर हाउस लोकसभा में ये बिल आया और पूरी अच्छी तरीके से पूरी वोटों के साथ अच्छे पास हो गया। इसके बाद ये बिल राज्यसभा में गया। 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा में ये बिल पार हो गया। उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इसके साइन कर दिए। जब सीए का बिल पास हो गया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने पास कर दिया, तो उसके बाद आपको याद होगा 2019 में जगह जगह धरना प्रदर्शन हुए थे। दिल्ली में शाहीन बाग में काफ़ी दिनों तक धरना चला था। आखिर उसका क्या कारण था? जो भारत में अल्पसंख्यक है मुस्लिम, वो इससे काफ़ी नाराज़ थे और धरना प्रदर्शन के बारे में आपको पता ही होगा, हर शहर हर राज्य में धरने प्रदर्शन चले थे। तो आखिर है क्या सीए, इसको जानते हैं। दोस्तों, जो सीए है हमारा, इसमें क्या है, किसी की कोई नागरिकता लेगी नहीं भारत सरकार, सीए से नागरिकता दी जाएगी। 1955 में जब नागरिकता संशोधन नियम बना था, तो उस समय ये था कि जो भी भारत के अंदर पैदा हुआ है, या उसके माता पिता भारतीय हैं, या उसका एक माता पिता में से एक भारतीय है और वो उसकी संतान है, तो उसको भारत की नागरिकता मिलेगी। लेकिन 2019 में जो ये भारत सरकार बिल लेके आई थी सीएए, इसमें ये नया नियम आया कि जो भारत के पड़ोसी देश हैं, जैसे भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, ये तीनों जो राष्ट्र हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, आपको पता तीनों मुस्लिम स्टेट हैं। इनमें जो मेजॉरिटी है वो अल्पसंख्यक में हिंदू है और बहुतायत में मुसलमान है। तो जो वहाँ पर भारत, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के अंदर जो भी हिंदू, जिन काफ़ी आपने सुना होगा न्यूज़ों में कि हिंदुओं पर उत्पीड़न हो रहा है पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, तो काफ़ी हिंदू वहाँ से पलायन करके भारत में आ गए, वहाँ से परेशान हो गए, अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से। और ऐसा नहीं है खाली हिंदू ही पलायन हुए, पंजाबी हैं, आपके पारसी हो गए, सिख हो गए, जैन हो गए, बौद्ध हो गए, ये सब लोग उन तीनों राष्ट्रों में अल्पसंख्यक है। तो वो लोग पलायन करके भारत में आए हैं। तो भारत सरकार ने जो सीए लाया है, उसमें सीए में ये नियम बनाया है कि जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, इन तीनों से जो भी अल्पसंख्यक जो वहाँ पर है, जैन, बुद्ध, पारसी, पंजाबी, हिंदू, ये जो भारत में आएंगे 31 दिसंबर 2014 से पहले जो भी ये भारत में आए हैं, उसके बाद और उन्हें 5 साल रहते रहते हो गए इंडिया में, तो उनको भारत नागरिकता देगा। उनके डॉक्यूमेंट चेक करे जाएंगे कि आप पाकिस्तान से आए हैं तो वहाँ का अपना आईडी दिखाइए, पासपोर्ट दिखाइए, और आप अगर अफगानिस्तान से आए हैं तो वहाँ की पासपोर्ट आईडी दिखाइए, जिससे ये पता चल सके कि हाँ ये उस राज्य से आए हैं और ये वहाँ पे अल्पसंख्यक हैं और 31 दिसंबर 2014 से पहले ये भारत में आ चुके हैं और इनको भारत के अंदर 5 साल हो गई हैं, तो भारत की उन्हें नागरिकता मिल जाएगी। तो सीए में ऐसा कुछ नहीं है जो से माहौल बनाया जा रहा है कि सीए से नागरिकता चली जाएगी। सीए से किसी की कोई नागरिकता नहीं जाएगी। सीए से जो अल्पसंख्यक पाकिस्तान, बांग्लादेश और आपका अफगानिस्तान में जो अल्पसंख्यक है, वहाँ पे अल्पसंख्यक कौन है? हिंदू है, आपका सिख है, जैन है, बौद्ध है, पारसी है, इन लोगों को भारत की नागरिकता मिल जाएगी। इससे किसी की नागरिकता छीनी नहीं जाएगी। अब जैसा कि आपको पता है, सीए के साथ एक शब्द आपने बहुत सुना होगा, एनआरसी। एनआरसी क्या है? एनआरसी एक नेशनल रजिस्टर होता है सिटीजन का। उसके अंतर्गत क्या है कि एनआरसी में ये देखा जाएगा जो भी घुसपैठिया, आपको पता है, जो जैसे हमारे नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, आसाम हो गया और आपका बंगाल ले लो और आपके कई स्टेट हो गए,
वहाँ पर बांग्लादेश के काफ़ी लोग घुसपैठिया जो कि चुपके से बॉर्डर पार करके भारत में घुस आए हैं और उन लोगों ने इंडिया की आधार कार्ड वगैरह बनवा लिए हैं। तो इसके लिए एनआरसी में ये देखा जाएगा, एनआरसी से कि उनकी चेक करी जाएगी सदस्यता कि ये लोग भारत में वैध तरीके से आए हैं, भारत के हैं, ये अवैध रूप से घुस के भारत में आ गए। तो एनआरसी वो है, लेकिन अभी एनआरसी के बारे में कोई जिक्र नहीं है। अभी भारत सरकार ने कल ही अधिसूचना जारी करी है खाली सीए के बारे में। और सीए के बारे में मैं आपको बता दूं, इससे कोई किसी की भारत नागरिकता नहीं जाएगी, खाली ये नागरिकता देने के लिए सीए कानून बना है, जो कि अल्पसंख्यक जो भी भारत में आएंगे उनके लिए। अब विपक्षी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि चुनाव से ऐन पहले इसको क्यों लाया गया। 2019 में ये पास हुआ, 2024 में अब इसकी अधिसूचना जारी हुई है, करीब 4 साल हो गए। अब ये देखा जाएगा, 4 साल का समय इसलिए लगा, उसमें देखा उन्होंने कमेटी बनाई, किन किन मापदंडों के आधार पर किसको नागरिकता दी जाएगी, पूरा एक मुखौटा तैयार किया गया, तो समय लगा। हाँ, ये जरूर सही है कि चुनाव से ऐन वक्त पहले लाए हैं। ये देखो, कोई भी पार्टी हो, कोई भी पार्टी, हर पार्टी चुनाव के लिए अपना काम करती है। जो भी भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे हैं वो अपने एजेंडे पे काम कर रही है, तो भैया क्यों नहीं लाएगी वो चुनाव से पहले। चुनाव जीतना क्या, उसे चुनाव नहीं जीतना, तो वो तो अपने मुद्दे लाएगी। उसने राम मंदिर का मुद्दा बनाया, उसने बनाया, तो मुद्दे को क्यों नहीं बुनाने की कोशिश करेगी, वो करेगी तो बुनाएगी। तो अब उसने चुनावों से पहले सही लाई है, उसे पता है भाई एक पार्टी के तौर पर अगर आप सोचो तो उसका तो भला वो तो चुनाव से पहले ही लाएगी। चुनाव से पहले ला के जो भी थोड़ा बहुत वोट डाइवर्ट होगा तो एक सीए के से इकट्ठा वोट होगा और उसका वोट बैंक, हिंदू वोट बैंक अच्छा इकट्ठा होगा। और भारतीय जनता पार्टी को 400 पार उनका नारा है ही है। भारतीय जनता पार्टी 2024 में चुनाव जो लड़ रही है वो बहुमत लाने के लिए चुनाव नहीं लड़ रही। भारतीय जनता पार्टी 2024 का चुनाव 400 सीट, 543 लोकसभा की जो सीटें हैं उसमें से 400 सीट जीतने के लक्ष्य से लड़ रही है। इसके लिए वो साम दाम दंड भेद चारों चीज अपना रही है। जो जो उसके एजेंडे थे उसने अपने एजेंडे पे काम कर रही है और हर जगह वो गठबंधन कर रही है। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी 400 का नारा दे रही है तो जगह जगह हर जगह गठबंधन क्यों कर रही है। जैसे अभी आपको पता है बिहार में नीतीश कुमार से गठबंधन हुआ, जबकि देश के गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार में जाके कहा था कि नीतीश कुमार के लिए हमारे दरवाजे बंद हो गए। लेकिन राजनीतिक परिस्थितियों के हिसाब से गठबंधन किए जाते हैं, बातों से। राजनीति में बात का कुछ नहीं है, कंडीशन परिस्थिति उस समय क्या है उस हिसाब से राजनीति चलती है। अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी के साथ गठबंधन कर लिया, जो कि जयंत चौधरी ने कभी कहा था कि मैं कोई चवन्नी नहीं हूं जो पलट जाऊंगा। लेकिन राजनीति में आप हमेशा ध्यान रखिए, राजनीति बात से का कभी भरोसा मत करिए। राजनीति परिस्थितियों के हिसाब से होती है, जो उस समय परिस्थिति हो उस हिसाब से राजनीति के हिसाब से गठबंधन करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी सीए लाई। सीए क्या था मैंने आपको बताया, इससे किसी की कोई नागरिकता नहीं जाएगी। ये नागरिकता देने के लिए जो भी अल्पसंख्यक भारत के पड़ोसी राज्य पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के भारत में आए हैं 2014 31 दिसंबर से पहले और उन्हें 5 साल हो गए, उनको नागरिकता दी जाएगी। और उनके जो डॉक्यूमेंट चेक होंगे, जो भी फॉर्मेलिटीज होंगी, जो कमेटी गठित होगी, जो भी मापदंड होंगे उस हिसाब से। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो बनाने का यही मकसद था, आपको सीए के बारे में आसान शब्दों में बता दूं। मैं कोई न्यूज़ रिपोर्टर वो नहीं हूँ जो मैं आपको पूरी क्रोनोलॉजी समझाऊं। मैं एक आसान शब्दों में साधारण सी बात जो भी जानता हूँ वो आपको बताता हूँ। और आपको जो भी मेरी वीडियो अच्छी लगती हो प्लीज़ शेयर करा करो, लाइक किया करो, सब्सक्राइब किया करो। मैं कोई एडिटर तो नहीं हूँ, एक साधारण जनमानस हूँ, जो भी जानता हूँ आपके सामने बताता हूँ। सपोर्ट करो, थोड़ा वीडियो को सब्सक्राइब किया करो। अभी चैनल मेरा मोनेटाइज भी नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी मैं अपनी मेहनत पर लगा रहता हूँ। जो भी जानता हूँ आप लोगों को साथ शेयर करता रहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली कोई और वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।